दोस्तों फाइनली रेलवे ने बिहार को मिली एक और जो नई अमृत भारत गाड़ी है जो कि यहाँ पर गया से दिल्ली के लिए चलेगी। इसका पूरा डिटेल टाइम टेबल, ट्रेन नंबर, मतलब कि कितने घंटे में गाड़ी सफर तय करेगी, ये सारी चीजें यहाँ पर जारी कर दिया है। साथ ही ये गाड़ी सप्ताह में कौन कौन से दिन चलने वाली है, सप्ताह में कितने दिन गाड़ी चलेगी, इन सभी चीजों की जानकारी भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। हालांकि जो ट्रेन नंबर है वो ऑलरेडी आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा, लेकिन इसका जो पूरा डिटेल टाइम टेबल है, ठहराव की जानकारी, साथ ही कितने घंटे में गाड़ी सफर तय करेगी एंड सप्ताह में कौन कौन से दिन गाड़ी चलने वाली है गया से दिल्ली, दिल्ली से गया के बीच में, इन सारी चीजों की जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरी डिटेल में। यानी कि बिहार को मिली एक और जो नई अमृत भारत गाड़ी है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आज आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए जो सारी चीजें इस गाड़ी के रिगार्डिंग उसको अच्छे से समझने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए आप प्लीज इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिली गया दिल्ली अमृत भारत गाड़ी को लेकर रेलवे से जारी हुए इस डिटेल टाइम टेबल, ट्रेन नंबर के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि देश में अब तक टोटल 8 जो अमृत भारत ट्रेनें हैं, इनकी यहाँ पर शुरुआत की जा चुकी है। और एक्चुअली ये जो 8 ट्रेनें शुरू की गई है देश में, इसमें जो ज्यादातर ट्रेनें हैं वो यहाँ पर बिहार राज्य के लिए संचालित हो रही है। और हाल ही में यहाँ पर 5 जो अमृत भारत ट्रेनें हैं, इनका सौगात दिया गया है बिहार में। और सबसे हाल ही में बीते 8 अगस्त के दिन सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए एक जो नई अमृत भारत गाड़ी है, इसका शुभारंभ किया गया था गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा। और इससे पहले भी 4 जो ट्रेनें हैं अमृत भारत, जो की यहाँ पर वर्जन 2.0 वाली है, इनका भी शुभारंभ हुआ था, जिसमें बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिए भी बिल्कुल अचानक तरीके से, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक जो अमृत भारत गाड़ी है उसका शुरुआत हुआ था रेलवे के नेटवर्क में, जिसमें इनॉग्रल जर्नी करने का भी मौका दिया गया था मुझे रेलवे की तरफ से। और उसके बाद दोस्तों बिहार में पड़ने वाले के काफी इंपोर्टेंट रेलवे स्टेशन यानी कि गया जंक्शन से भी एक जो नई अमृत भारत गाड़ी है, जो कि गया की अपनी पहली अमृत भारत गाड़ी है, इसकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, जिसको पीएम मोदी 22 अगस्त को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और उसके बाद ये जो ट्रेन है वो सप्ताह में कौन कौन से दिन चलने वाली है, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी, कितने बजे गाड़ी गया से खुलेगी एंड दिल्ली कब पहुंचेगी, मतलब जो पूरा डिटेल टाइम टेबल है, इसकी यहाँ पर जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में अब हम जान लेते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो एक्चुअली गया को मिली अपनी ये जो पहली अमृत भारत गाड़ी है, इसका ट्रेन नंबर होने वाला है, जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल में देखा, तो इसका ट्रेन नंबर है 13697 एंड 13698 एंड इसी नंबर के साथ ही जो ट्रेन है वो गया से नई दिल्ली एंड नई दिल्ली से गया के बीच में सप्ताह में 2 दिन चलने वाली है। जी हाँ, बाई वीकली के तौर पर इस गाड़ी की यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने जा रही है गया से दिल्ली के बीच में। बाकी यहाँ पर बात कर ले चलने के दिन की कि सप्ताह में कौन कौन से दिन गाड़ी चलेगी, तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग गया से ये जो ट्रेन है वो सप्ताह में हर रविवार एंड गुरुवार को चलेगी। बाकी दिल्ली से ये ट्रेन हर गुरुवार एंड रविवार को संचालित की जाने वाली है। बाकी अब बात करें टाइम टेबल की, तो इसको लेकर हिंदुस्तान में छपी खबर के अकॉर्डिंग गया जी से नई दिल्ली के लिए ये जो नई अमृत भारत गाड़ी है, इसका टाइम टेबल भी रेलवे ने जारी कर दिया है। बाकी ट्रेन नंबर 13697 यानी कि गया से नई दिल्ली की तरफ जाने वाली जो अमृत भारत गाड़ी है, इस सप्ताह में हर रविवार एंड गुरुवार को शाम में 4:30 बजे गया जंक्शन से खुलेगी एंड अगले दिन दोपहर में 12 बजे ये गाड़ी यहाँ पर दिल्ली पहुँचाएगी। यानी कि लगभग 17 से 18 घंटे से भी ज्यादा का टाइम इस गाड़ी को लगेगा। वहीं ट्रेन नंबर 13698 यानी कि नई दिल्ली से गया की तरफ आने वाली जो अमृत भारत गाड़ी है, इस सप्ताह में हर गुरुवार एंड रविवार को रात में 8:55 पर दिल्ली से रवाना होगी, जो कि अगले दिन दोपहर में 2 बजे गया जंक्शन आपको पहुंचा देगी। इसी के साथ बात करेंगे ठहराव की कि आखिर गया जी से नई दिल्ली के बीच में ये ट्रेन कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये जो ट्रेन है वो गया से खुलने के बाद अनुग्रह नारायण रोड, इसके बाद डेहरी ऑन सोन, सासाराम भभुआ रोड, डीडीयू, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, टुंडला एंड गाजियाबाद जैसे जो इंपोर्टेंट रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए दिल्ली पहुंचेगी। और एक्चुअली इस नई ट्रेन सेवा से गया एंड आसपास के जो यात्री हैं उनको यहाँ पर दिल्ली आने जाने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। खासकर अगर आप एक नॉन एसी क्लास वाले यात्री हैं तो आपके लिए ये ट्रेन पूरी तरह से डेडिकेटेड साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें एक भी एसी कोच रेलवे ने नहीं जोड़े हैं। पूरी तरह से नॉन एसी कोच के साथ गाड़ी चलने वाली है गया से दिल्ली के बीच में, जिसके बाद उम्मीद बनी है कि चल रही जो महाबोधि है उसके ऊपर से वेटिंग के लोड को ये गाड़ी कम कर पाएगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे उद्घाटन की कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 22 अगस्त को पीएम मोदी गाड़ी को फ्लैग ऑफ करेंगे, तो इसी को लेकर गया जंक्शन पर इसके उद्घाटन समारोह की जो जोरदार तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर शुरू हो गया है। क्योंकि 22 अगस्त को पीएम मोदी बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर में एक आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे, और जहाँ से पीएम मोदी बिहार की जो कई परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण एंड यहाँ पर शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें हमारी अमृत भारत गाड़ी का भी शुभारंभ होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और जैसे कि इस गाड़ी को लेकर मैंने पहले
ही बताया था कि रेलवे इस गाड़ी को बाई वीकली के तौर पर लाएगी और ठीक यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। रेलवे की तरफ से गाड़ी सप्ताह में 2 दिन चलेगी, जिसके संचालन के लिए ऑलरेडी कई दिन पहले से ही अमृत भारत गाड़ी का जो रेक है वो यहाँ पर गया रेलवे स्टेशन के यार्ड में पहुंच चुका है, जिसके कुछ जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी दूसरी जो अमृत भारत गाड़ी है इसको लेकर उम्मीदें बनी थी कि महाबोधि के आसपास इस गाड़ी का ट्रेवल टाइम हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि महाबोधि जितने घंटे में सफर तय करती है उसके आसपास ही इस अमृत भारत गाड़ी को भी समय लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चल रही जितनी भी प्रसिद्ध ट्रेनें हैं लाइक पूर्वा, महाबोधि जैसी जो पुरुषोत्तम जैसी जो पॉपुलर ट्रेनें हैं उनसे कहीं ज्यादा इस गाड़ी को समय लगने वाला है गया से दिल्ली या फिर दिल्ली से गया आने जाने में। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे सुविधाओं की, तो जी हाँ, सुविधाओं के मामले में ये जो ट्रेन है वो चल रही महाबोधि, पुरुषोत्तम, इसके अलावा और भी जो पॉपुलर ट्रेनें हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर होने वाली है। काफी नई जमाने वाली ट्रेन है, नई जो सुविधाएं हैं उससे गाड़ी को लैस करने का काम किया गया है। झटके वगैरह गाड़ी में आपको नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रेवल टाइम की बात करें तो जी हाँ, ट्रेवल टाइम के मामले में चल रही गाड़ियों से गाड़ी पीछे रहेगी। और जैसे कि आपने देखा कि पटना से दिल्ली वाले रूट पर ऐसा ही कुछ टाइम टेबल एंड स्लॉट दिया गया था अमृत भारत गाड़ी को, जिसके बाद गाड़ी को 16 से 17 घंटे का टाइम लग रहा है दिल्ली पहुंचने के लिए। और अब ऐसा ही कुछ रेलवे ने गया से दिल्ली वाली अमृत भारत गाड़ी का जो टाइम टेबल है उसको यहाँ पर सेट करते हुए जारी कर दिया है। बाकी इस टाइम टेबल के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखिए। और साथ ही इस गाड़ी का जो ठहराव है वो भी यहाँ पर काफी अच्छे खासे दिए गए हैं, काफी ज्यादा ठहराव दिए गए हैं और इसके वजह से भी गाड़ी को ज्यादा समय लग रहा है दिल्ली पहुंचने के लिए। हालांकि इन सभी चीजों के ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी गया की इस पहली अमृत भारत गाड़ी के अलावा 22 अगस्त के दिन एक और नई रेल सेवा का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, जो की यहाँ पर होने वाली है डेली चलने वाली एक फास्ट मेमो ट्रेन, जो की यहाँ पर कोडरमा से राजगीर गया पटना के रास्ते वैशाली के लिए चलने वाली है। पहली बार जो रूट है इस पर एक सीधी रेल सेवा को स्थापित करने के लिए पीएम मोदी की जो नई मेमो ट्रेन सेवा है उसको भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और इसके साथ ही अमृत भारत गाड़ी की भी शुरुआत हो जाएगी दिल्ली के लिए। हालांकि यहाँ पर गया से दक्षिण भारत के कई जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उन पर अमृत भारत गाड़ियों को चलाने की यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में यात्री मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। और अगर रेलवे दक्षिण भारत के लिए भी गया से गाड़ियों को लाती है, खासकर यहाँ पर अमृत भारत गाड़ियों की शुरुआत रेलवे करती है, तो दक्षिण भारत की जो यात्रा है वो भी यहाँ पर काफी हद तक आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के लिए बहुत सारी ट्रेनों का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के लिए बहुत ही लिमिटेड गाड़ियां चलती है बिहार से। तो इसमें बिहार के गया से अगर दक्षिण भारत की जो ट्रेनें हैं उनकी संख्या रेलवे बढ़ाती है तो यहाँ पर ये बात यात्रियों के लिए काफी सहूलियत वाली साबित होगी। बाकी देखते हैं कि फ्यूचर में गया से और किस किस रूट पर अमृत भारत गाड़ी को रेलवे लेकर आती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर गया की जो पहली अमृत भारत गाड़ी है इसकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, जो की यहाँ पर राजधानी दिल्ली की जो यात्रा है वो सप्ताह में 2 दिन आसान बनाने वाली है, जिसका टाइम टेबल, ट्रेन नंबर, सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसके बाद आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।